आईजी भारती अरोड़ा ने पानीपत पहुंच मॉडल टाउन थाने का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि शहर का विस्तार बहुत ज़्यादा होने के कारण शहर में पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त रखने व क्राइम को रोकने के लिए थाना मॉडल टाउन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें एक थाना मॉडल टाउन तो दूसरा थाना इंडस्ट्रियल एरिया के लिए रहेगा, ताकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उन्होंने थाने का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने इस अवसर पर जवानों को बताया कि भागवत के संदेशानुसार अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने शहरवासियों के सुखमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि दुकानदार दुकान खोलते हुए कामना करता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएं, लेकिन वे लोग चाहते हैं कि लोग उनके पास कम से कम आए, अर्थात खुश रहें। इस अवसर पर उनके साथ एसपी पानीपत शशांक कुमार सावंत, एएसपी पूजा वशिष्ठ, सभी डीएसपी के साथ साथ मॉडल टाउन थाना के सभी जवान, पार्षद लोकेश नांगरू, पार्षद संजीव दैया व शहर के बहुत से लोग मौजूद रहे। हर्ष का विषय है कि यहाँ 2 थानों की स्थापना हुई है। बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 2 थाने होने चाहिए इस जगह पे, ताकि जनता की जो भी समस्या है उसको हम अच्छी तरीके से तत्परता से सॉल्व कर सकें। कोई बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस शुरू करता है या कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आएँ, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। हमने नया थाना स्थापित जरूर किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि शहर में, इलाके में शांति रहे, अमन रहे और क्राइम ना रहे, क्राइम बिल्कुल कंट्रोल में रहे और आप लोग हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है, आना पड़ता है, तो मैं अपनी फोर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी फोर्स पूरी तत्परता से कार्रवाई करें, लोगों को सुविधाएं दें, लोगों की सेवा करें। देखिए, इससे अच्छा मौका सेवा करने का कहीं मिल नहीं सकता। सरकार ने आपको वर्दी दी है, हमको वर्दी दी है, इसलिए दी है कि हम जनता की सेवा कर सकें। कोई दुख में ही आदमी हमारे पास आता है। जो आदमी सुखी है, संपन्न है, वो तो पुलिस को पास आता नहीं है। जो आता है वो इसीलिए आता है कि उसके पास कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, और हम अगर उसकी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो ये हमसे बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। लेकिन न्यूटन का 3rd लॉ आप लोग जानते होंगे। 3rd न्यूटन का लॉ क्या है? एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और भगवत गीता का संदेश भी यही है। भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है? कर्म की जो फिलॉसफी है, जो हम कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा भी हम कर्म करते हैं उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उसका फल ना मिले। हो सकता है इमीडिएटली नहीं मिलेगा, हो सकता है ना दिखे इमीडिएटली, लेकिन कभी ना कहीं वो घूम फिर के फल तो आएगा ही आएगा। तो पुलिस के पास इतनी पावर्स है, आप इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हो, आपके पास कोई आता है, व्यक्ति दुखी होकर आता है, तो आपके पास आप कैसा कर्म करते हो इसके बाद आपके हाथ में है। आप उसको भगा भी सकते हो। कोई कंप्लेनेंट आपके पास आया, उसको भगा दो। आप दूसरी पार्टी के साथ मिल के उसके साथ अन्याय कर दो, अन्याय कर सकते हो। आपके पास शक्ति है, पावर है, कर सकते हो आप। लेकिन इसका फल क्या होगा, इसके लिए फिर आप लोग को तैयार रहना चाहिए। हम सबको तैयार रहना चाहिए कि जरूरी नहीं आज मैंने कोई बुरा काम कर दिया, किसी के साथ अन्याय कर दिया, अन्याय करने में मदद कर दी, और मैं सोचूं कि चलो मेरे सीनियर्स को नहीं पता चला, किसी को कुछ नहीं पता लगा, और मैंने 4 पैसे भी जेब में रख लिए, कमा लिए, किसी को पता नहीं चला और कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसका फल अवश्य कभी ना कभी आपके पास ज़रूर आएगा। अगर कोई गलत तरीके से पैसे कमा के जाता है, कोई भी हो, पब्लिक का आदमी हो या हमारे डिपार्टमेंट का हो, वो निश्चित ये मान ले कि वो अपने घर में कष्ट को, तकलीफ को इनवाइट कर रहा है। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी आपको सुख संपत्ति नहीं देगा। वो कष्ट को आपने इनवाइट कर लिया, वो कब आएगा उसका इंतज़ार करते रहिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है, हमारे पास कोई दुखी आदमी आता है, हम उसके साथ पूरा न्याय से काम करें, कार्रवाई करें, उसको संतुष्टि होगी। उसका क्या होगा? आपको दुआएं मिलेंगी। उस आदमी की दुआएं आप लेके जाओगे और वो उसका फल भी आपको मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना मिले, अवश्य फल मिलेगा। तो हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि सत्कर्म हम करें। इतना बड़ा मौका हमको दिया है, हमको सबको भगवान ने ये वर्दी दी है, सेवा करने का मौका दिया है। इस सेवा का पूरा हम लाभ उठाएं, इसको हाथ से जाना ना दें और किसी भी तरह भूल के भी गलत कर्म ना करें। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, हम इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जीवन बड़ा बहुमूल्य है।
जीवन हमको मिला है तो उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए हमें। इतना बड़ा मौका है हमारे हाथ में कि हम सत्कर्म करके, अच्छे कर्म करके अपना जीवन, अपना भविष्य सुधार सकते हैं। आज की तारीख में हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं। जो कर्म आज हम करेंगे इसका फल कल मिलने वाला है। हम अपना फ्यूचर ही तो लिख रहे हैं आज। किसी पंडित के पास जाके या भविष्यवाणी के पास करवाने के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम आज क्या कर्म कर रहे हैं खुद हम समझ लीजिए आगे क्या उसका फल मिलने वाला है। तो कॉन्शियसली रहना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियस लिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से हम रहते हैं, लगातार देखते रहें अपने आप को कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, कोई गलत कर्म ना हमसे हो जाए। तो यही मैं चाहूँगी कि ये नया थाना खुला है तो हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरीके से पब्लिक की सेवा करे, समाज की सेवा करे, क्राइम को रोकने का पूरा प्रयास करे। क्राइम होने से पहले ही रुक जाए तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि क्राइम होने से पहले रुक जाए। वो आप रोक सकते हैं, बहुत सक्षम है आप लोग, हर तरीके से सक्षम है। आप लोग की अलर्टनेस से क्राइम रुक सकता है, पब्लिक को कोई सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। और इन्हीं मैं पब्लिक से भी ये गुजारिश करूँगी कि आप भी कानून के नियमों का पालन करें, हमारे डिपार्टमेंट को पूरा सहयोग दें। अकेले पुलिस डिपार्टमेंट समाज को सुधार देगा या क्राइम को रोक देगा, ये संभव नहीं है। बिना पब्लिक की कोऑपरेशन के, बिना पब्लिक की सपोर्ट के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप सब भी मिलके पुलिस के साथ में काम करें। स्पेशली सड़क पे इतने हादसे होते हैं। अभी देखिए पिछले 1 साल में जो कोविड की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट पूरे स्टेट में 17 जाने गई हैं कोविड की वजह से। लेकिन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स में गई हैं करीब 50 जाने गई हैं, 48 लाइफ्स लॉस्ट रोड एक्सीडेंट्स में। ये तो केवल पुलिस डिपार्टमेंट का मैं आपको बता रही हूँ। बाकी सड़कों पे आम पब्लिक कितना रोज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं केवल इसलिए कि छोटे छोटे नियमों का हम पालन नहीं करते, सड़क सुरक्षा के नियमों का हम पालन नहीं करते। अगर वो हम करना शुरू करते तो कितनी देश की जाने बच सकती हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि पब्लिक और पुलिस पूरे सहयोग के साथ थाने में काम करेगी, क्राइम को रोकेगी, अगर हो जाता है तो उसको सॉल्व करेगी। आज पानीपत पे एक नए पुलिस स्टेशन का उद्घाटन है, उसके लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए। कोई थाना अलग से भी बनाया गया है मॉडल टाउन में, इंडस्ट्रियल एरिया? हाँ, नया थाना बनाया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया का नया थाना बनाया गया है। और अभी नई थाना था दोबारा क्यों इसका वो हुआ था? ये 1.5 साल पहले नया थाना बन गया था, तो अब उसकी नई बिल्डिंग बनाने का भी प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं। एसपी साहब शुरू कर रहे हैं, ज़मीन देख रहे हैं और इसको नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि क्राइम जहाँ ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे फिर अलग थाना बनाने की हमारा प्रयास रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अच्छी तरीके से सर्व कर सकें। क्राइम तो देखिए होगा, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है, जैसे जैसे प्रगति करता है समाज, उसी तरह लोगों के दिमाग में भी ये रहता है कि किस तरह जल्दी से जल्द पैसा कमा ले बिना मेहनत किए। तो इस तरह की जो सोच समाज में रहती है वो क्राइम तो होता ही है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमारी पुलिस बहुत ही तत्पर है। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पानीपत पुलिस बहुत ही तत्परता से कार्य कर रही है और जो भी मेजर क्राइम होते हैं सभी ट्रेस कर लिए जाते हैं। और इनफैक्ट पानीपत का क्राइम जो है काफ़ी कम हुआ है पिछले सालों से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्राइम में मेजर हेड्स के क्राइम्स में कमी आई है। हाँ बिल्कुल, पुलिस पब्लिक के अच्छा सहयोग रहे उनमें और अच्छी सद्भावना रहे, इसके लिए पुलिस हमारे लगातार प्रयासरत रहती है और उसका नतीजा भी सामने आता है। लोग आते हैं, हमें बताते हैं, फीडबैक मिलता रहता है हम लोगों से। मैम, साइबर को लेकर जो थाने खोले उसमें फ़र्क पड़ा है कुछ साइबर, क्योंकि साइबर के केस आजकल ज़्यादा बढ़ रहे हैं? जी हाँ, इसीलिए स्पेशल थाना खोला गया है रेंज लेवल पे, ताकि उस पर हम फोकस करके पूरी अटेंशन के साथ उन केसेस को सॉल्व कर सकें। कबूतरबाजी को लेकर भी आप बढ़ सकते हैं, कबूतरबाजी के केस भी ज़्यादा हो रहे हैं? कबूतरबाजी के केसेस सरकार ने एक निर्णय लिया था, एक सोसाइटी बनाई थी। इनको देखते हुए कि कोविड के टाइम्स में जो लोग वापस आए थे, डिपोर्ट होकर बाहर के देशों से वापस आए थे, उनको देखते हुए बड़ी संवेदना से उनके खिलाफ हमने बहुत ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए। 453 मुकदमे से ज़्यादा दर्ज हो चुके हैं और इतने ही 450 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब आप देखेंगे कि ये मैक्सिमम केसेस रजिस्टर हुए थे 2020 में जब SIT बनी थी। उसके बाद अब लगातार कमी आती जा रही है। अब तो ऑलमोस्ट सारे केसेस दर्ज हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग गिरफ्तार कर चुके हैं जो मुलजिम थे उनको। और कबूतरबाजी की जितने भी लोगों ने दुकानें खोल रखी थी वो सब अपना धंधा बंद करके अब जा चुके हैं यहाँ से। ऐसी टैग वाले तो पकड़े नहीं गए, उस पर कहाँ तक पहुँची है जाँच का? उस पर स्पेशल टीम लगी हुई है, SIT बनी हुई है और CIA की टीम्स लगी हुई हैं उस पर काम करने में। तब तक उम्मीद है जल्दी आसार है सर? जल्दी आसार है, हो जाएगा सर। मैम, एक चीज़ ये भी सामने, जैसे यूपी से लगते कई ज़िले हैं, उधर यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ये थोड़ा सा यूपी वाला जो कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है हरियाणा पुलिस के लिए। ये चैलेंज रहता है हमेशा, जहाँ भी एक डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्टेट के साथ जहाँ पे भी बॉर्डर होती है वहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि यमुना जगह भी है लोगों को भागने के लिए, बदमाशों को जगह मिल जाती है दौड़ने के लिए। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद पुलिस बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रही है।